So welcome you all to EdSarthi. Today we have with us Shubhankar Pratyush Pathak. He has secured rank 11 in UPSC CSE examination 2021. So very interesting session we are going to have with him. जो भी strategy video session है आप शुभांकर का नाम YouTube पे डालेंगे हर जगह आ जाएगा GS का strategy. Today we are going to bring his humane side in front of you. है ना, जो भी एक एस्पिरेंट से सीधा अफसर बनने की जो जर्नी होती है ना, उसमें जो एक इंडिविजुअल चैलेंज फेस करता है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. All right, तो शुभांकर ready for the rapid fire round? Yes, sir. All right. So this is my first question to you कि how does it feel to get a rank in the very first attempt itself? और सीधा एक वो जो एस्पिरेंट की जर्नी होती है ना, वो किताबें और बैग टांग करने से लेके उसके बाद सीधा वो जो ऑफिसर आप बन जाते हैं वन डे एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि एवरीवन इज अराउंड यू, एवरीवन इज लिसनिंग एंड गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू यू. सो हाउ डज दैट स्टारडम रियली फील? सर बहुत ओवरवेलमिंग है टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड जब मेरा रिजल्ट आया था तो 2 घंटे तो मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ. मैंने इतने फ़ोन पे बात की जितने मैंने 2 साल में नहीं की थी. एंड मैं खाली थैंक यू बोल रहा था. आई वॉज नॉट इवन कॉन्शियस एट द टाइम. तो बहुत ओवरवेलमिंग है, थोड़ा हम्बलिंग भी है. बट आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे को ये रियलाइजेशन में बहुत जल्दी आ गई थी कि लिस्ट में नाम आना इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ समथिंग, इट इज़ नॉट द एंड गोल इन इटसेल्फ. राइट. तो आई थिंक वो हर किसी का इंडिविजुअल रहता है. बट अगेन वो तो है ही कि आपको बहुत अटेंशन मिलने लगता है तुरंत. एंड सडनली आपकी लाइफ बहुत मतलब चेंज हो जाती है एकदम. 180 डिग्रीज का चेंज आ जाता है. तो यू उसको मैनेज करना भी बहुत टफ है. तो इनिशियली थोड़ी ट्रबल होती थी. नाउ आई एम गेटिंग अ लिटिल यूज्ड टू इट. अभी भी कभी कभी सिंक इन नहीं होता है कि एकदम से इतनी रैंक आ गई. बट धीरे धीरे आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट मोर. ऑल राइट. सो सेकंड क्वेश्चन टू यू, लाइक दिस एग्जामिनेशन यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन आप अकेले नहीं देते, है ना. आपका पूरा फैमिली, पूरा परिवार आपका स्ट्रगल करता है, आपके साथ सेक्रीफाइसेस करता है. कोई पूरी फैमिली ट्रिप कैंसिल रहती है जब तक आप तैयारी कर रहे हो, है ना. सो हाउ डज योर फैमिली सपोर्टेड यू? आई थिंक आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड अपॉन दैट शुभांकर्स फादर इज ऑल्सो अ सिविल सर्वेंट. सो हाउ डज दैट डायनेमिक्स प्लेड, है ना, एंड हाउ डज इट हेल्प यू, हाउ दे हैव मैनेज्ड टू कोप अप विद योर प्रिपरेशन? आई थिंक सर सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो रहता है कि एक इमोशनल सपोर्ट रहता है फैमिली का. एंड आपकी तैयारी सिर्फ आपकी तैयारी नहीं होती है. जैसे जब मैं पढ़ रहा रहता था तो सबको पता था कि उस रूम में आवाज़ नहीं करना है, वहाँ जाना नहीं है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है. तो वो अपनी लाइफस्टाइल मेरे अकॉर्डिंग चेंज कर रहे थे. एंड जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी फैमिली पे ही उतार सकते हो. आप रैंडम लोगों पे नहीं उतार सकते, बिकॉज आप वहाँ उतारोगे यू नेवर नो व्हाट विल हैपन विद यू. बट आपकी फैमिली वो झेलती है. तो दे टेक केयर ऑफ योर पूरा इमोशनल जो ड्रामा चलता है दिमाग में, वो पूरा ट्रॉमा भी वो चेंज आपका झेलते हैं. तो आई थिंक जब वो रिजल्ट भी आता है ना, इट इज़ योर एंटायर फैमिलीज रिजल्ट, इट इज़ नॉट ओनली योर रिजल्ट. तो ये है बिल्कुल फैमिली फ्रेंड्स, इनका रोल बहुत ज़्यादा रहा है मेरे लिए. बिकॉज दे हैव केप्ट मी अलाइव इन दीज 2 years. बहुत टाइम ऐसे डिमोटिवेशन होता था, मन नहीं करता था पढ़ने का. सो देन दे ऑलवेज पुश्ड यू इन द राइट डायरेक्शन. तो दे हैव ऑलवेज बीन अराउंड मी, दे आर माय सपोर्ट सिस्टम. तो उनका बहुत बड़ा रोल है. राइट. तो सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द रैपिड फायर राउंड. एक बहुत ही मिथ मुझे लगता है, मे बी मिथ ना हो, मे बी मुझे लग रहा हो, आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑन दैट. लोग कहते हैं कि कट ऑफ कर दो सबसे, है ना, एक गीक बन जाओ और एक रूम पे बैठ के 14 15 घंटे 16 घंटे पढ़ते रहो. कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी, कोई फ्रेंड्स, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड, कुछ मत बनाओ, ठीक है ना. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि आप किस तरीके से हैंडल करते थे? डेफिनेटली देयर इज समवॉट डिस्ट्रैक्शन इफ वी कंसीडर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, बट इनके भी अपने बेनिफिट्स हैं. तो हाउ डिड यू बैलेंस दैट थिंग? सर मेरा तो ऐसा था कि जो मेरे एकदम बहुत खास दोस्त हैं उन सबको पता था मैं एग्जाम दे रहा हूँ. एंड मैं उनसे कांस्टेंट कनेक्ट में रहता था. एंड सेम विथ माय फैमिली. एंड मैं हर चीज़ करता था. मैं ड्राइव भी करता था, जो मुझे बहुत पसंद है. मैं फिल्म्स भी देखता था. मुझे जो करना होता था मैं करता था, प्रोवाइडेड अगर मैं दिन में अपने 8 से 10 घंटे पढ़ लूँ. राइट. उसके बाद आपका टाइम आपका अपना टाइम है. आपको जो उसमें करना है आप करिए. वॉट एवर मेक्स यू थिंक कि आप रिलैक्स कर सकते हैं, आपका इमोशनल बर्डन आप कहीं बांट सकते हैं, वॉट एवर यू कैन डू. बट आपके 8 से 10 घंटे अगर आपने दिन में पढ़ाई कर लिए, उसके बाद आपको जो करना है आप करिए. देयर इज ऐसा कुछ नहीं कि आप कट ऑफ ही हो जाइए. बहुत लोग ऐसे भी हैं सर जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, उसके साथ तैयारी करते हैं, क्लियर करते हैं एग्जाम. राइट. तो ऐसा थोड़ी है कि आप एकदम आपको कोई वर्किंग एस्पिरेंट्स भी हैं, संत बन के कोई तैयारी नहीं करनी है. यू हैव टू बी अ नॉर्मल इंडिविजुअल. इवन एक आईएएस की जो जॉब है वो लोगों को समझने की जॉब है. यू हैव टू मैनेज पीपल अराउंड दैट. और अगर आपके पास सोशल स्किल नहीं है तो बन के ही आप क्या कर लोगे, है ना. एंड कहीं ना कहीं सर ये पर्सनालिटी टेस्ट में भी जज करते हैं वो. राइट. कि हाउ यू हैव स्पेंड योर एंटायर प्रिपरेशन पीरियड, हाउ यू आर कोपिंग अप विद इट. बिकॉज उनको भी पता है कि यार एक बंदा अगर 15 घंटे ही पढ़ेगा सिर्फ तो उसके सोशल स्किल्स इज गोइंग टू बी अ लिटिल वीक. राइट. तो दे डोंट वांट टू पुट दैट पर्सन इन द फील्ड. राइट. तो कहीं ना कहीं वो भी चीजें पर्सनालिटी टेस्ट में चेक हो ही जाती है. राइट. कि आप हॉबीज क्या लिख रहे हो, आप उस पर आंसर क्या कर रहे हो, जेन्युइन है कि नहीं है. राइट. तो ये चीजें आप
जो कहते हैं ना कि लोग हॉबीज कल्टीवेट करिए, राइट कल्टीवेट क्या करना है, जो आपको मन करता है आप करो, एंड वो Right. बाद में हॉबी बनाने ला आप। So I would also like to add upon that thing that Shubhankar has secured 190 marks in the interview. ठीक है ना, तो credibility पूरी है ना। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा कि जो 16 घंटे तो कोई पढ़ नहीं रहा है, वही 8-10 घंटे पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल। तो 6 घंटे में अगर कुछ आप डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी कर रहे हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनैलिटी और कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी के लिए भी। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा इसी रिगार्ड में, कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड के रिगार्ड में, कि ऐसा भी होता होगा कि लेट्स से इन अ वीक और इन 10 डेज ऐसा लगता होगा यार हाफ डे ब्रेक चाहिए, हाँ। है ना, अब ये 2-3 घंटे से काम नहीं बनेगा, तो हाउ ऑफन यू यूज टू टेक ब्रेक्स? सर ऑफन तो ऐसा रहता था कि अब एग्जैक्ट तो नहीं है, बट आई थिंक एवरी 10-12 डेज में कुछ तो ब्रेक ले लेता था, विच इंक्लूडेड इधर 40-50 मिनट ड्राइव कर लिया, या नेटफ्लिक्स पे फिल्म्स देख ली, या लोगों दोस्तों से बात कर ली लंबे टाइम के लिए। बीच में जैसे मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो जयपुर चला गया 3 दिन, फिर ऐसे 1-2 हॉलीडेज और बीच में 2-2 दिन के ले लिए थे। राइट। तो वो बीच में मैं करता रहता था, इट वॉज नेवर कि मैं बैठ के एक जगह बैठ के पढ़ ही रहा हूँ, वो मेरे से पॉसिबल भी नहीं, और अगर मैं करता तो पक्का मेरा सिलेक्शन नहीं होता। कंसिस्टेंसी, क्वालिटी कुछ मेंटेन ही रहता अगर आप ब्रेक नहीं ले रहे। ऑलराइट, सो गीक मत बनिए, पढ़ते रहिए, एफिशिएंसी पे फोकस कीजिए, क्वालिटी ऑफ स्टडी पे फोकस कीजिए। दिस इज व्हाट शुभांकर हैज टू से अबाउट द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन टू यू अबाउट द रैपिड फायर राउंड। कितने घंटे पढ़ाई करते थे यार, ये बताओ जरा। सर नॉर्मल डेज पे 8 to 10 आवर्स मैक्सिमम, एंड जब एग्जाम आता था वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता था, तब मैं गिन नहीं पाता था, बट 8 to 10 में, क्योंकि मैं अपना डे 2 हाफ में डिवाइड कर देता था। तो फर्स्ट हाफ में मैं 4 to 5 आवर्स मैथ्स पढ़ता था, माय ऑप्शन, सेकंड हाफ में 4 to 5 आवर्स जीएस, और रात में टाइम बचता था तो मैं कुछ नहीं पढ़ता था। आई यूज्ड टू एंजॉय, तो 8 to 10 आवर्स से ज़्यादा मैं आई डोंट थिंक मैंने कभी बहुत पढ़ाई की है। ठीक है, ठीक है। और हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट, कुछ लोग आई थिंक मिथ ही है ये, मेजोरिटी जो समझे इस बात को बहुत ज़रूरी है कि 14-15 घंटे पढ़ना चाहिए, जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ आवर्स आप लगाओगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो व्हाट इज योर टेक विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी ऑफ स्टडी? मैन, इट इज़ ऑलवेज अबाउट क्वालिटी ऑफ स्टडी, एंड वो क्वालिटी कितने टाइम में आपका आ जाता है इज डिफरेंट विद लेट्स से मी एंड यू एंड एनीवन एल्स। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ठीक है, आप अगर 1 घंटे बैठ रहे हो पढ़ने, तो उस 1 घंटे में आप कितने टाइम एक्चुअली में बहुत अच्छे से लग के पढ़ पा रहे हो। वो हर किसी के अलग अलग रहता है, सो यू फिगर आउट योर ओन टाइम। बट 15-16 घंटे अगर आप पढ़ेंगे सर कंटिन्यूसली, तो आपके दिमाग में इतने कम टाइम में आप इतना इन्फॉर्मेशन ठूस देंगे कि 10-15 डेज में आप पीछे देखोगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा। राइट, योर ब्रेन वुड हैव लॉस्ट एवरीथिंग दैट यू हैव पुट इनटू इट। तो कंसिस्टेंटली धीरे-धीरे एफर्ट्स देना जरूरी है, ना कि आप सोचो कि एक दिन में मैं उठ के मैराथन दौड़ लेता हूँ, अगले दिन बेड से नहीं उठ पा रहे। राइट, राइट, So that exactly, you don't have to do that. Just put in small efforts. बिल्कुल बिल्कुल। ऑल राइट, सो अनदर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क टू शुभांकर दैट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना करंट अफेयर का एक बहुत ही लेट्स से यूफोरिया, लेट्स से कि जिसे मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी चल रहा है ना। एवरीवन इज लाइक करंट अफेयर करना है, करंट अफेयर करना है, और प्रीलिम्स एग्जाम में अनसर्टेनिटी भी बढ़ गई है ना। इन दो चीजों को ही लिंक कर रहा हूँ मैं कि जो रिलेटिवली रैंडम क्वेश्चंस प्रीलिम्स एग्जाम में आ रहे हैं, उसकी वजह से जनता पुश हो जा रही है करंट अफेयर के मल्टीपल सोर्सेस पढ़ने के लिए, है ना। सो दीज 2 क्वेरीज आई वुड लाइक टू आस्क अपॉन यू। एक तो करंट अफेयर आपका क्या ओपिनियन है, कितने सोर्सेस से पढ़ना चाहिए, और दूसरा वो जो प्रीलिम्स की अनसर्टेनिटी है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? I think the current affairs का मैक्सिमम 2 सोर्स होना चाहिए। One should be the newspaper जो आप डेली पढ़ रहे हैं, एंड सेकंड इज अ मंथली मैगजीन, कोई भी कोचिंग का आप ले लीजिए, वो उसमें ऑलमोस्ट सारे रेलेवेंट न्यूज कवर्ड रहते हैं। इन 2 सोर्स से ज़्यादा अगर आप और पढ़ रहे हैं, तो आप एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आप लेट से अपना ऑप्शनल पढ़ के या पॉलिटी वगैरह पढ़ने सकते थे, वो वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स उससे ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना चाहिए, 2 क्योंकि सोर्सेस एग्जैक्टली एक लेवल से ज़्यादा आ गया तो वो ना आपसे होना ना किसी और से, राइट राइट, जो करेगा गलती करेगा, तो Right, उसमें क्या इतना लोड क्यों लेना। बिल्कुल। सेकेंडली आई थिंक जो आपने बोला कि करंट अफेयर्स में इतने ज़्यादा यूफोरिया हो गया है कि कंपाइलेशंस पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे। आप अपना स्टैटिक तो स्ट्रॉन्ग करो पहले। जब तक आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपको करंट अफेयर्स नहीं समझ आने वाली। अगर आपको एंटी डिफेक्शन और नहीं पता है क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, क्यों लेके आए थे, कौन लेके आए थे, तो आप करंट अफेयर्स में कितना भी पढ़ लो, इट इज नेवर गोइंग टू मेक सेंस टू यू। बिल्कुल। तो स्टैटिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्रीलिम्स पेपर इज बिकमिंग मतलब अनसर्टेन, बट उसमें भी अगर आप देखोगे 60% पेपर्स कम्स फ्रॉम पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट के बेसिक्स एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपका 80% कट ऑफ तक आप पहुंच जाओगे। बिल्कुल। फिर वो रेस्ट का 20% डिपेंड्स कि आप लॉजिकल एलिमिनेशंस कैसे करते हो, थोड़ा कॉमन सेंस, एग्जैक्टली, थोड़ा आप रिस्क कैसे लेते हो, रिस्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो लेकिन आपका जो ये 4 सब्जेक्ट्स है ना, दीज आर योर 4 पिलर्स। अगर आपके ये वीक हैं तो आप कुछ भी पढ़ लो, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक। जैसे मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं शेयर करूंगा कि एक जमाने में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पीशीज डराते थे, फिर बुद्धिज्म जैनिज्म के एकदम डेप्थ में क्वेश्चन आते थे, उससे डरते थे। फिर 2020 में एग्रीकल्चर बहुत आया, 21 में जो मैंने दिया था उसमें स्पोर्ट्स के 3 सवाल थे और आर्ट एंड कल्चर अजीब सा था।
इस बार इंटरनेशनल रिलेशंस था और हिस्ट्री बहुत टफ आई थी। हम्म, बट आप अगर वापस वही देखो ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, हम्म, पॉलिटी पूरा लक्ष्मीकांत से आया था। हम्म, सो यू मेक योर दीज सब्जेक्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, हम्म, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग हो कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा ना आपका, हम्म। तो फिर तो रहने दो, प्रीलिम्स देने का मतलब नहीं रहा। अगर हो भी गया तो फिर मेंस में क्या करोगे? एग्जैक्टली, Basic राइट। ऐसे ही तो नहीं। आप करंट अफेयर्स थोड़ी ना वो पूछने वाले, Right. न्यूज़पेपर के एडिटोरियल Right, छाप, right, right, तो right. यू हैव टू पुट एम्फेसिस ऑन स्टैटिक, करंट अफेयर्स इज ओनली गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट इट। सो करंट अफेयर को दो सोर्सेज से पढ़ें, एक आपका डेली करंट अफेयर सोर्स हो जहाँ पे कि न्यूज़पेपर या फिर कोई डेली करंट अफेयर वेबसाइट हो सकती है, और उसको रिवाइज करें फिर मंथली कंपाइलेशन से, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग अबाउट द प्रीलिम्स अनसर्टेनिटी दैट द रैंडम नंबर ऑफ रैंडम क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंग इन प्रीलिम्स, उसका ये सॉल्यूशन है कि आप जो स्टैटिक है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी का बेसिक हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन हो गए, वही इतने ज्यादा क्वेश्चन आ जा रहे हैं, लेट्स से 40 इफ वी पुट अप अ नंबर, तो 40 के आसपास वही बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे। वहां से आप 80-85 मार्क्स बनाओ और फिर थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो, थोड़ा लॉजिकल एलिमिनेशन करो, वहां से 20-25 नंबर और बन जाएंगे, है ना। बस इतना करना है। प्रॉब्लम क्या है कि जो मैंने देखा है, पीपल डोंट इग्नोर द इजी क्वेश्चंस व्हिच दे आर डूइंग रॉन्ग। और मेरा क्या, एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरे एक्सपीरियंस है कि प्रीलिम्स एग्जाम अगर यार आपका रह रहा है ना, तो एक ही रीजन हो सकता है कि आपने आसान क्वेश्चन गलत किए हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान ले 13,000 लोग इस बार मेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, अब ये 13,000 लोग वो हैं जिन्होंने आसान क्वेश्चन सारे सही करे हैं। एक आसान क्वेश्चन को गलत करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना, और एक मुश्किल क्वेश्चन सही करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो 20-25 हजार लोग जो हैं, जो सिस्टम में हैं, वो आसान क्वेश्चन तो सही करेंगे। एंड अगर आप वो गलत कर रहे हो तो आपको एक ऐसा सवाल सही करना है जो वो 25,000 लोग नहीं कर या तो गलत कर रहे हैं या तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो एग्जैक्टली वो एक अंडरस्टैंडिंग है जो जितनी जल्दी आपको आ जाए उतना। राइट। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच शुभांकर, थैंक्स अ लॉट। एंड इन जस्ट फाइनल कमेंट आई वुड लाइक टू आस्क दिस थिंग, हाउ एट सारथी हैज हेल्प्ड यू इन योर एग्जामिनेशन एंड योर सक्सेस? सर एट सारथी तो आई थिंक बहुत बाद में आया। मैं वरुण जैन सर का जब यूट्यूब चैनल था मैं तब से देख रहा हूँ, एंड फिर विजय यूपीएससी आया, फिर एट सारथी आया। तो एंड एट सारथी के मैं प्रीलिम्स भी प्रोग्राम में था, फिर मैं दोनों लॉज में था, एक बिफोर प्रीलिम्स एक आफ्टर प्रीलिम्स। लॉज तो इट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। आई थिंक रिटन इट एंड सेड इट आल्सो समवेयर कि इट वाज प्रोबब्ली द बेस्ट डिसीजन आई टुक इन माय एंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन, अदरवाइज मेरी रैंक नहीं आती, वेरी सिंपल। तो लॉज में फिर दोनों में था, अगर मुझे पहला वाला अच्छा नहीं लगता तो मैं बाद वाला भी नहीं लेता। राइट। एंड उसके बाद फिर मैं मेंस मेंटरशिप में भी था, एंड देन आई वाज इन इंटरव्यू गाइडेंस आल्सो। तो एट सारथी वाज माय कांस्टेंट कंपेनियन, एंड रिजल्ट के बाद भी इट इज ऐसा नहीं कि रिजल्ट के बाद आया तो यू नो आई हैव बीन शंटेड आउट कि अच्छा बस फोटो चिपका रहे हैं। द टीम हैज ऑलवेज बीन इन कांटेक्ट विद मी, सो इट इज समथिंग दैट अब सर के साथ मेरा रिलेशनशिप है, इट इज गोइंग टू स्टे फॉरएवर। तो वो ही है सर। एंड जो मेंटरशिप वाला एस्पेक्ट है कि जब वही मैंने देखा था जब दिक्कतें होती थी तो वो मेंटरशिप सेशंस में व्हेन पीपल यूज्ड टू आस्क, एंड कितने खुल के ओपिनियंस देना एंड ओपन ओपिनियंस देना। ये नहीं कि कोई पूछ रहा है तो फॉर्मली जवाब देना, इनफॉर्मली देना, टेलीग्राम पे भेजना, मैसेजेस करना पर्सनली। तो ये सब चीजें जो एक गैप है जो फिल किया है एट सारथी ने, मेरे लिए तो बहुत यूजफुल था सर। एंड मैंने बहुत लोगों को रेफर भी किया है, एंड मैं आगे भी करूंगा, बिकॉज आई नो कि जो कोर है ना, जो कोर फिलॉसफी है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच शुभांकर, एट सारथी एंड माई सेल्फ वरुण, वी आर वेरी प्राउड ऑन योर सक्सेस, थैंक you very much. All right, thank you guys, see you next time.